प्रोफेसर पवन सिन्हा मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज जुड़े हैं। बहुत ही गजब के जानकार हैं। भौगोलिक स्थिति वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े अच्छे से जानते हैं। यूं तो लोग उनको धर्म की बातों पर, ज्योतिष की बातों पर ज्यादा सुनते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक भी बड़े शानदार हैं। तो आज उनको उस भूमिका में देखेंगे। आपका इस समय जो ऑनगोइंग जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उस पर आपकी समझ क्या कहती है? आपने दोनों मेहमानों को सुना, एक इनिशियल आपने टिप्पणी करें, फिर मैं डिटेल में आपको ब्रेक के बाद सुनूंगा, लेकिन पहले अपनी बात को रखें आप। देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक वेल थॉट कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें दो एजेंसीज को इन्होंने हायर किया या दो एजेंसीज के माध्यम से ये कॉन्फ्लिक्ट करा। पहली लश्कर तैयबा और दूसरी टीआरएफ। ये दोनों एजेंसीज जो हैं इस काम में माहिर हैं और उनके पास जो हथियार हैं वो निश्चित रूप से भारत के हथियार तो है नहीं। वो हथियार उनको पाकिस्तान ने मुहैया कराए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो मिसाइल्स हैं वो ऊपर से हरी अंदर से लाल हैं। तो ये तो तय बात है कि इन्होंने जो भी कुछ कहा, मैं उससे बहुत इत्तेफाक नहीं रखता असद भाई, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो आप कह रहे थे कि हिंदू बड़ी तादाद में है, कुल 2.41% हिंदूज वहां पर रह गए कुल बच्चे। और वो भी कब तक रहेंगे ये पता नहीं। तो हमें इसे बहुत डिटेल से, यदि हम अमन पसंद हैं तो हमें बहुत डिटेल से इसको देखना होगा। और नहीं तो भारत के पास इतनी जबरदस्त फायर पावर है, भारत के पास इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, भारत के पास इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है कि भारत इस बार अगर उतर आया अपने पे और पाकिस्तान की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस की जगह नेगेटिव रिस्पांस आया, जैसे वहां के लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, तो पाकिस्तान को फिर बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा। जी प्रोफेसर, मैं आऊंगा आपके पास असद भाई, आपकी बात सुनूंगा और प्रोफेसर पवन सिन्हा को भी थोड़ा सा सुनेंगे, क्योंकि ये जो हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे थे तब उन्होंने एक बड़ा अभियान भी चलाया था, लोगों को एकजुट भी किया था, इस मुद्दे पर जागरूक भी किया था। मुझे याद है काफी दिनों तक प्रोफेसर पवन सिन्हा खुद जो है वो सड़कों पर निकलकर लोगों को इस पर जागरूक करते रहे। अब ये प्रयास एक हम हिंदुस्तान में करते हैं, लेकिन यही स्थितियां पाकिस्तान में है और हिंदुओं की टारगेट किलिंग हुई है पहलगाम में। यह ज्यादा शोचनीय और चिंतनीय विषय है। प्रोफेसर पवन सिन्हा ब्रेक से पहले इसी पर कह रहे थे। असद चौधरी जो कि पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं वो भी अपनी बात कहना चाह रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगा प्रोफेसर सिन्हा आप, क्योंकि बांग्लादेश वाला एक मुद्दा उठाया था, हिंदुओं पर बात आई थी, ये जो मैं बात कह रहा हूं, भारत का बहुसंख्यक समाज नाराज हुआ और पाकिस्तान ने एक ऐसा माहौल बनाया कि भारतीय मुसलमानों के खिलाफ भी एक माहौल बनने लगा। जी बिल्कुल, आपने एकदम दुरुस्त बात कही है। देखिए, भारत का जो बहुसंख्यक समाज है ये वो समाज है जिसने अपनी हठ धर्मिता, जिसने अपनी अकड़ कभी नहीं दिखाई, जिसने अपना घमंड कभी नहीं दिखाया। अगर उसमें इतनी नाराजगी है तो इसका मतलब इसे बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और इसमें जो नाराज हैं वो केवल पॉलिटिकल लोग हैं ऐसा नहीं है, वो बिजनेसमैन हैं, वो आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, वो सबसे ज्यादा आम लोग सड़कों पर नाराज हैं। लोग हैं जिन्होंने लगातार इतने दिनों में बार बार आवाज उठाई है, बार बार नारे लगाए हैं, बार बार रैलियां निकाली हैं। तो ये चीज अच्छी नहीं है। और असद साहब, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि हम अपनी शान में सब लोग कसीदे तो पढ़ते हैं, ठीक बात है, कर भी सकते हैं, लेकिन हमें ये तो देखना बहुत जरूरी है कि टारगेट किलिंग ऑन द बेसिस ऑफ मजहब, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हुई है। तो अगर ये रीजन है, और उससे पहले पश्चिम बंगाल में भी हुआ, तो अगर ये सब होगा तो निश्चित रूप से भारत में इसका रिएक्शन होगा। और ये जो 48 घंटे में पाकिस्तानी लोगों को देश छोड़ने के लिए कहा गया है, ये बिल्कुल सही डिसीजन है, ये एकदम वाजिब डिसीजन है। तो लोग तो बहुत खफा है, बहुत ज्यादा खफा है। मतलब मैं क्या आपको बताऊं, अगर आप तो पत्रकार हैं, वो भी बड़े पत्रकार हैं, तो आप अगर भारत के लोगों को वहां पढ़ सकें या सुन सके तो आप खुद देखेंगे और पाएंगे कि किस तरीके से भयंकर मुखालफत है। बल्कि यदि मैं कहूं कि घृणा सी है तो भी वो गलत नहीं होगा।
इसलिए आप जैसे लोग पाकिस्तान में जाएं, जनरल मुनीर जो एक मिनी वॉर चाहते हैं, जनरल मुनीर को समझाएं हालांकि कि प्रोफेसर सिन्हा, हम सब जानते हैं ये लार्जली असद होगी असद अब। चौधरी हो या कोई भी पाकिस्तानी पत्रकार हो, उसकी सीमाएं होंगी। प्रोफेसर सिन्हा, ये जो अभी कूटनीतिक कदम उठाए गए, इनको दो तरीके से देखा जाता है। जैसे पाकिस्तान ने देखा, पाकिस्तान का मानना है ये कदम तब उठाए जाते हैं जब युद्ध जैसी कोई स्थितियां बन रही हो, ऐसा पाकिस्तान की तरफ से वर्जन आता है। वहां के कई पत्रकार मानते हैं, जितने मेरे साथ बैठे एक्सपर्ट्स, उन्होंने भी इस बात को माना है। दूसरी बात यह है कि क्या यह एक ऐसा तरीका भी हो सकता है कि आपको कुछ समय दिया जा रहा है, देखो, समझो और सही निर्णय लो? देखिए, हिंदुस्तान में जिस तरीके के लोगों के मन की बात है, या लोगों के अपने हालात हैं, और जिस तरीके से गवर्नमेंट उनकी सोच को, उनकी भावनाओं को हमेशा एक तवज्जो देती है, उसके अनुसार तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वेट एंड वॉच नहीं है, ये वॉच एंड वॉच है। ये वेट एंड वॉच नहीं है, वॉच एंड वॉच है। और इस वक्त बहुत जरूरी है पाकिस्तान को संभल जाना, क्योंकि जो मुनीर साहब ने कहा था, बात वहीं पर नहीं रुकेगी, उससे बहुत आगे चली जाएगी। तो उन्हें समझने की जरूरत है, क्योंकि हालात सेकंडों में खराब हो जाते हैं। तो अभी पाकिस्तान उछल रहा था, कहीं केक कट रहे थे, लेकिन कुछ सेकंड लगेंगे, प्लेन उड़ान भरेगा और उधर बॉर्डर के उधर जाके बॉम्बिंग करेगा, तो सेकंडों में ये हालात बदल जाएंगे, एकदम पीस खत्म हो जाएगी, और मिनी और लार्ज बैटल और वॉर ये शुरू हो जाएगी। तो अभी भी पाकिस्तान को एक ज़रूरी मतलब मैं अपनी ओर से कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान थोड़ा सा इस चीज़ को देख ले, क्योंकि पाकिस्तान जिन अपनी चीज़ों से जूझ रहे हैं, या जिस ट्रेन का आपने जिक्र किया, उस एक्सप्रेस में जो मुजाहरा किया गया, जो पावर का बलोचों की, उसको देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में क्या वहाँ हो रहा है, उस सब को देखिए, बजाय इसके कि आप भारत के अंदर घुसें और भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है, या जो पीस रिटर्न हो रही है, उसको आप डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। तो मैं तो बिल्कुल साफ हूँ डॉक्टर साहब, प्रवीण जी, और मैं ये चाहता हूँ कि लेट पीस बी प्रिवेल, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। तो जो भी हमारे नेता लोग आवाज उठाएंगे, वो उनकी मुकम्मल आवाज होगी, और मैं ही नहीं, करोड़ों लोग उसके साथ खड़े होंगे। इस बार तो ये भी बड़ा स्पष्ट आ गया है डॉक्टर साहब कि मुस्लिम्स कम्युनिटी ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई है, पुरजोर आवाज उठाई है, कैंडल मार्च निकाले हैं, क्योंकि वो खुद आजिज आ चुके हैं इन सब चीजों से। जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग बहुत वरिष्ठ लोग हैं, और शायद अहमद खान साहब भी हमारे साथ हैं इसमें, तो बहुत वरिष्ठ लोग हैं, और ये लोग वो कैपेबल हैं, चाहे वो असद साहब हो, चाहे वो अहमद खान साहब हो, कि ये वहां की हालांकि सरकार मुझे को एक लगता है ना दिशा दे सकते प्रोफेसर हैं।